बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी मिला रहा है दूध के बर्तन। उम्मीद है अल्लाह बख्श। जो बंदा कहे ना कि मैं मोमिन हूं, अल्लाह के यहाँ वो मोमिन हो। जो हमारे नजदीक काफिर, वो अल्लाह के यहाँ भी काफिर। दावा ईमान अगर किया जाए, कोई कहे मैं मोमिन हूं, अल्लाह कहता है सबूत, एविडेंस। इस बाब की अगली हदीस जो बयान कर रहा हूं वो 8वीं है। बाबुन फी अन्नल ईमान मबतूतुन लिजवारिहिल बदन कुल्लिहा अन मुहम्मद इब्न हफ्स इब्न खारिजा, ये रावी है। क़ाल समिअतु अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम यक़ूल, मैंने सुना इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, वसअलहु रजुलन अन क़ौलिल मुर्जिआ फिल कुफ्र वल ईमान। इमाम जवाब दे रहे थे, एक शख्स ने इमाम से मुर्जिआ, मीम रे जीम हमजा और हे, मुर्जिआ एक फिरका। मुर्जे का लफ्जी मतलब है उम्मीदवार, रजा से है। रजा किसे कहते हैं? उम्मीद है अल्लाह बख्श, करो शरो कुछ नहीं। मुर्जिआ ये थे, वो कहते थे जो बंदा कहे ना कि मैं मोमिन हूं, अल्लाह के यहाँ वो मोमिन हो जाए। आइमा ने क्या कहा है आपने पहले भी सुन लिया और अभी भी सुनेंगे, और क्या जबरदस्त इसमें समझाया इमाम। तो किसी शख्स ने इमाम से मुर्जिआ के इस कौल के बारे में पूछा जो वो कुफ्र और ईमान के बारे में मुर्जिआ कहते थे। वो क्या कहते थे कि इन्नहुम यहतज्जून अलैना, वो हमें ये दलील पेश करते हैं, मुर्जिआ हमारे सामने ये दलील पेश करते हैं, वयकूलून और कहते हैं, कमा अन्नल काफिर इंदना हुवल काफिर इंदल्लाह फकज़ालिक, जिस तरह जो हमारे यहाँ काफिर है, हम किसे काफिर समझते हैं? जो ईमान का इकरार नहीं करता, ठीक है ना, या कहे मैं काफिर हूँ, हम काफिर। जो हम हमारे नज़दीक काफिर है, अल्लाह के नज़दीक भी वो काफिर है। इसी तरह फ़कज़ालिक नजिदुल मुअमिन इज़ा अक़र्र बिईमानिही अन्नहु इंदल्लाहि मुअमिन, बिल्कुल इसी तरह जब हम देखते हैं एक बंदा अपने ईमान का इकरार कर रहा है, अल्लाह के नज़दीक भी वो मोमिन हो जाता है। ये उनका फार्मूला। जो हमारे नज़दीक काफिर, वो अल्लाह के यहाँ भी काफिर, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं मैं काफिर हूँ, वो ईमान का इकरार नहीं करता। लेकिन जो खुद ईमान का इकरार करे तो हम जिसे मोमिन समझते हैं, नतीजा क्या निकालते थे? अल्लाह के यहाँ भी वो बंदा मोमिन होता है। स्टार्ट कहाँ से लिया वही देख। पहले मैं आपको मिसाल दे के बता, कोई बंदा हो, आप उसको देखें कि वो आपको नहीं देख रहा, आप देख रहे, पानी के बर्तन में इधर उधर देख के बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी मिला रहा है दूध के बर्तन में, दूध में पानी मिला रहा है। जब मिला चुके फिर आप आए, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है फलान, तो आप उससे कहें कि भाई दूध कहे अल्लाह की कसम खालिस है, आप क्या कहेंगे? सुभान। ये सुभान अल्लाह किस लिए होती है? कि अपना करतूत देख, अपनी बात देख और नतीजा क्या तो निकाल। तो इमाम ने ये मुर्जिया के इस कॉल के बारे में जब पूछा गया कि जो हमारे यहाँ मोमिन है, जिसे हम मोमिन समझते हैं, अल्लाह के यहाँ भी वो मोमिन है, इमाम ने फकाला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक्चुअली ये क्या होता है? अल्लाह इस ऐब से पाक है कि जो ये बात कर रहे हैं अल्लाह के नज़दीक भी वही बात, ये बात ही सही नहीं है। फ़क़ाल सुब्हान अल्लाह व कैफ़ यस्तवी हादान, क्यों कर ये दोनों बराबर हो सकते हैं? जो कहे मैं काफिर हूँ, वो काफिर हमारे नज़दीक भी, अल्लाह के यहाँ भी, और जो कहे मैं मोमिन हूँ, हमारे सामने कहे वो हमारे यहाँ भी मोमिन, अल्लाह के यहाँ भी मोमिन, कैसे ये दोनों बराबर हो सकते हैं? इन दोनों का केस मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। उसको आप मिसाल से समझाएंगे। वल कुफ्र इक़रारुम मिनल अब्द, कुफ्र बंदे की तरफ से अपने खिलाफ एक इकरार है। फला युकल्लफु बअद इक़रारिही बिबय्यिनतिन, तो जब कोई बंदा अपने खिलाफ किसी बात का इकरार कर रहा हो, फिर उससे नहीं कहा जाता सबूत पेश कर, तू कैसे काफिर है। मतलब दो बंदे जाएं अदालत में केस लेकर जाए, एक कह रहा हो जी ये ज़मीन मेरी है, दूसरा कहे ये ज़मीन मेरी है, अपने फ़ायदे में एक दावा कर रहे हैं दोनों, तो अदालत क्या कहेगी? सबूत लाओ, साबित करो अपने दावे को। बंदा जब अपने बेनिफिट में कुछ दावा करता है, उससे सबूत मांगा जाता है जब झगड़ा हो जाए दो। लेकिन अगर दोनों में से एक आकर कहे जी माजरत मैं इकरार कर रहा हूँ कि ये ज़मीन मेरी नहीं है, फिर भी अदालत कहती है सबूत लाओ, कहती है दस्तबरदार हो गया, दूसरे को दे देगी। ये मिसाल दे रहे जो हर अक्लमंद जगह पर होता है, अदालतों में जो होता है, जो इंसान करते हैं फैसलों में। तो इमाम फरमाते हैं ये जो कुफ्र है, ये ऐसे ही जैसे बंदा कहे ज़मीन मेरी नहीं है, जन्नत मेरी नहीं है, मैं अल्लाह को नहीं मानता, फलान नहीं करता, तो अपने खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ये कुफ्र बंदे का इकरार है। तो फला युकल्लफु बअद इक़रारिही बिबय्यिनतिन, बय्यिना कहते हैं सबूत को, फिर उससे सबूत नहीं मांगा जाता कि जा सबूत लेके आपने कुफ्र। वल ईमानु दावा, जबकि ईमान एक दावा, या इकरार और दावे के लफ्ज़ का फ़र्क समझे। इकरार या मुराद है अपने खिलाफ इकरार जिसमें नुकसान है अपने, लेकिन ईमान बहुत सारी चीज़ों को हासिल करने, बहुत सारे हुकूक, बहुत सारे अल्लाह के अजर, इनाम, दर्जात, इन सब का मुस्तहिक होने का दावा है। अल्लाह ऐसे कबूल नहीं करता। अल्लाह कहता दावा कर रहे हो सबूत पेश, कह रहे हो मोमिन हो सबूत पेश। तवज्जो कीजिए, फरमाया वल ईमानु दावा, और ईमान दावा है, ला यजूज़ु इल्ला बिबय्यिनतिन, जो सबूत के बगैर जायज़ ही नहीं, माना ही नहीं जाएगा। फिर उसका सबूत क्या है? व बय्यिनतुहु अमलुहु व निय्यतुहु, और दो चीज़ों के नाम लिए। और ईमान का सबूत
عمل ہے اور نیت ہے، ان دو چیزوں میں ہم انسان کون سی چیز دیکھ سکتے ہیں؟ عمل یا نیت؟ ہم نیت دیکھ سکتے ہیں بندے کی؟ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ ہم عمل دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی نیک بندہ کتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، جبکہ اس کے دل میں اللہ ہو ہی کوئی نہ، خیرات سارے کہیں گے کتنا بڑا زبردست ہے فلان، کہاں میری تعریفیں ہوں گی۔ لہذا فرمایا عمل، ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ عمل بھی چاہیے، کرے بھی، وَنِيَّتُ، اللہ کے نزدیک مومن بننے کے دعوی ایمان کے ساتھ، زبانی اقرار کے ساتھ کیا چاہیے؟ دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ فرما رہے ہیں وَبَيِّنَتُهُ، اور ایمان کے دعوے کا، کس حقانیت کا ثبوت، عملُهُ وَنِيَّتُهُ، اس کا عمل ہے اور اس کی نیت ہے۔ فَإِذَا اتَّفَقَا، جب متفق ہو جائے، یعنی عمل بھی اور نیت بھی متفق ہو۔ میں اور آپ عمل دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کا، نیت نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم تو سمجھیں گے جو کر رہا ہے نیک نیتی سے ہی کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمیں سوچنا بھی یہ چاہیے جب تک کہ کوئی یقینی دلیل نہ آ جائے۔ لیکن اللہ کو تو اللہ کوئی اندازے تو نہیں لگاتا، وہ دیکھ رہا ہے اس نے کیا سوچا، وہ کیسے چکر دے رہا ہے۔ تو یہ بات اب جو امام کر رہے ہیں نا کہ دعویٰ اللہ کے نزدیک، چونکہ مرجئہ نے کیا کہا تھا، جسے ہم مومن سمجھتے ہیں اللہ بھی اسے، اللہ کے ہاں بھی وہ مومن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں کون مومن ہوتا ہے، امام وہ سمجھا رہے، کیونکہ اللہ تو ظاہر کا پابند نہیں ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ تو اس کے ہاں دعوی ایمان اگر کیا جائے، کوئی کہے میں مومن ہوں، اللہ کہتا ہے ثبوت، ایویڈنس۔ امام کہہ رہے ہیں اس کی ایویڈنس دو ہے، دل سے کہہ رہا ہو، منافقوں کی طرح نہ کہہ رہا ہو۔ جب منافق آتے ہیں آپ کے پاس کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتے ہیں، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ دل میں نہیں ہے جو زبان پہ لا رہے ہیں۔ تو ایک نیت، دوسرا عمل۔ فَإِذَا اتَّفَقَا، جب دونوں کا اتفاق ہو جائے، دونوں ایک دوسرے سے متفق ہو جائے، یعنی جو عمل ہے نیت بھی وہی ہے، عمل بتا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، دل میں نیت بھی وہی ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نہ کہ تعریفیں کرانے کے لیے یا کوئی اور بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مفاد۔ تو یہ جب دونوں متفق ہو جائیں، فَالْعَبْدُ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِنٌ، تو اللہ کے ہاں بندہ مومن ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گا، پھر مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے مولانا اسحاق کا، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، کہتے تھے جتنا اسلام خوبصورت ائمہ اہل بیت نے اس کتاب الایمان والکفر میں بیان کیا ہے، کسی دوسری کتاب میں تمہیں اتنا اسلام کا بیان نہیں ملے گا، لیکن یہ اسی کتاب میں دفن ہے نا، دفن ہے، پڑھتا ہی کوئی، ٹائم ہی کوئی۔